मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग के अस्पताल में मौजूद है। हमारे देवभोग के अस्पताल में मौजूद रहने का कारण यह है कि यहाँ पर लगभग आधे घंटे पहले एक सड़क हादसा घटित हुआ है। बेलाट नाला से कुछ ही दूरी पर, लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक मोड़ है, वहां पर मोड़ में सड़क हादसा घटित हुआ है। एक ही गांव के दो लोग बाइक से टकरा गए हैं। बताया जा रहा है कि जितेन माझी जो देवभोग से वापस डूमरबहार के लौट रहे थे, और इसके साथ साथ जो जगदीश पात्र जी, जिनको सुशील जी, जगदीश पात्र है ना उनका नाम, जगदीश पात्र जी, उनका उम्र लगभग 65 साल के आसपास है। वो अपने रिश्तेदार के साथ, युवक के साथ वे देवभोग की ओर आ रहे थे, और इस दौरान दोनों बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके चलते जगदीश पात्र जी का एक पैर का हड्डी भी टूट गया और गंभीर रूप से घायल है। उनका देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। सीधे हम सुशील जी से बातचीत करेंगे। सुशील जी, घटना के विषय में आपको क्या जानकारी मिली थी? मैं घर से देवभोग की ओर आ रहा था, उस बीच दोनों के बीच में बाइक में टकराव होकर के नीचे गिरे हुए थे, और उन्होंने मुझे सहायता के लिए मांगा। 108 को फ़ोन किया मैं अस्पताल को, और बीएमओ सर से चर्चा हुई है। 108 किसी कारणवश से नहीं संपर्क हो पाने से दूसरी साधन का व्यवस्था की बीएमओ साहब ने तत्काल, और गाड़ी को हम लोगों ने हटाया, और दोनों के बीच जो टकराव हुआ था, एक सज्जन का पैर टूटा हुआ है, उनको गाड़ी में सुरक्षित रूप से बैठा करके अस्पताल में पहुंचाया गया है। अभी इलाज जारी है। सुशील जी, घटना के विषय में आपको क्या जानकारी मिली है? क्या दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, और ये कहाँ आ रहे, जो बुजुर्ग हैं जगदीश पात्र जी, कहाँ आ रहे थे? इसका जो सामने वाला अपोजिट साइड से वो कहाँ जा रहा था, कुछ पता चल पाया सुशील जी? ये निश्चित रूप से दोनों एक ही गांव के हैं, और कौन से गांव के निवासी सुशील? डूमरबहाल के निवासी हैं। उनका बाइक में कैसी टकराव हुआ, ये तो मैं स्थल पे नहीं था, दुर्घटना घटित हो चुका था। उसके बाद जस्ट मैं पहुंचा तो एक डोकरा और एक लड़का नीचे गिरे हुए थे, तो हम लोगों ने बाइक को हटाने के लिए कहा और बाइक को हटा दिया, और तो देखे तो डोकरा का पैर टूटा हुआ था। सुशील जी, क्या बुजुर्ग की स्थिति ज़्यादा गंभीर है? पैर तो टूटा हुआ है, इलाज की तो सख्त ज़रूरत है, और अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिल्कुल। और सुशील जी, और जो सामने वाले अपोजिट साइड वाले थे जितेन माझी, उनका कैसा स्थिति? उनका कुछ चोट नहीं है, स्थिति ठीक है, कोई उनको घायल की स्थिति नहीं दिखी। तो सुशील जी को सुन रहे थे, जो जनपद अध्यक्ष पद्मलया निधि जी के जो पतिदेव हैं, उनका कहना है कि जब मैं अपने घर कुर्लापारा से वापस देवभोग की ओर आ रहा था, तो इस दौरान ये हादसा घटित हुआ था। जैसे जानकारी सुशील जी को जैसे ही मौके पर दिखा कि एक सड़क हादसा घटित हुआ है, जैसे कि सुशील जी बता रहे थे, एक बुजुर्ग और एक युवक जमीन पर पड़े हुए हैं और एक बाइक पड़ी हुई है। इसके बाद सुशील जी वहां पर रुक गए अन्य ग्रामीणों की मदद से। इसके बाद तत्कालिक तौर पर मुझे भी मामले की जानकारी विनीत शर्मा जी के द्वारा मिला। इसके बाद मैंने भी फ़ोन किया, सुशील जी ने भी फ़ोन किया। इसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, और पहुंचने के बाद घायल को देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलाकर एडमिट करवाया गया है। फिलहाल घायल का जो है उपचार भी शुरू हो गया है। घायल की स्थिति कैसी है, इसे लेकर चिकित्सक से बात करने के बाद ही पूरी वस्तु स्थिति क्लियर हो पाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा सड़क हादसा तो घटित हुआ है, दो बाइक की भिड़ंत हुई है, लेकिन इसका सुखद खबर ये निकल कर आई है कि किसी भी तरह की कोई जानमाल की नुकसान नहीं हो पाई है। दोनों बाइक सवार, दो बाइक की जो भिड़ंत हुई है, दोनों बाइक सवार डूमरबहाल गांव के निवासी हैं। ऐसी जानकारी सुशील निधि जी के द्वारा लोकल टीवी को मिली है। सुशील जी ने भी बताया है कि जगदीश पात्र जी अपने जो कोई रिश्तेदार है, सुशील जी उनके रिश्तेदार कौन है जगदीश पात्र जी के? उनके कोई नाते आते हैं क्या? अब पारिवारिक नाते वाते होना चाहिए, मेरे को भी उतना ज्ञान नहीं है क्या है उनका। पारिवारिक रिश्तेदार है। पारिवारिक रिश्तेदार। सुशील जी का कहना है कि जगदीश पात्र जी अपने पारिवारिक रिश्तेदार के साथ ये देवभोग की ओर आ रहे थे किसी काम के सिलसिले में, और जितेन पात्र जी वापस देवभोग से डूमरबहाल की ओर जा रहे थे। और एक अंधा मोड़ है बेलाट नाला से लगभग 300 मीटर दूर में, यदि आप भी उस सड़क पर सफर करते होंगे तो आपको ही पता है कि अंधा मोड़ है। सुशील जी, चूंकि वहां पर अंधा मोड़ है और आप जनपद अध्यक्ष के पतिदेव हैं महोदय, आप भी उस सड़क में आए दिन आना जाना करते हैं, तो क्या प्रशासन से मांग करेंगे क्या कि वहां पर कोई सांकेतिक बोर्ड लगाया जाए या किसी तरह सुरक्षा के कोई कदम उठाए जाए? निश्चित रूप से ये पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या कहना चाहिए, और लापरवाही है कि विगत बैठक में भी जनपद पंचायत में उनको निर्देशित किया गया था कि जो टर्निंग मोड पे है वहाँ झाड़ झड़ों का उग गए हैं, उसको काटने के लिए सलाह दिया गया था, लेकिन आज पर्यंत उसने कोई कार्यवाही नहीं किया है, और शासन का खा करके यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। मतलब जनपद अध्यक्ष मैडम के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल किया है।
और यहाँ से यही सड़क के मामले में नहीं, यहाँ से जो हमारा बॉर्डर तक कैटपदर तक की जाती है, उस सड़क के मामले में भी बार बार उनको कहा गया कि कुछ बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसमें कुछ डस्ट वस्ट दिया जाए और टर्निंग पॉइंट पे जो पेड़ पौधे उग गए हैं उसको काटा जाए बोल के कहा गया है। लेकिन आज पर्यंत ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे। पीडब्ल्यूडी खाली रेस्ट हाउस में बैठे रहते हैं, कुछ कार्य करते नहीं है। लगभग 25 मजदूर हैं वहाँ। आज से 10-15 साल पहले सड़क पे पूरे मजदूर कार्य करते दिखते थे, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ नहीं दिखता। निष्क्रिय रूप से बैठे हुए हैं, कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, बस रेस्ट हाउस में एक राउंड चक्कर लगाएंगे और चले जाते हैं। और इसमें निश्चित रूप से यहाँ के जो मुखिया हैं उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। तो महोदय, क्या जनपद अध्यक्ष मैडम संज्ञान लेगी इस मामले की? क्या मुख्यमंत्री से शिकायत होगी? बिल्कुल शिकायत होगी। इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आए दिन घटना घटित हो रहा है, जिसके मुख्य कारण है जो पेड़ पौधे टर्निंग पॉइंट में मोड़ में दिखाई नहीं देने के वजह से भिड़ंत होती है और टकराव हो जाती है। तो महोदय, मतलब शिकायत तो निश्चित रूप से होगी, ये तय है। मतलब अधिकारी को हटाने के लिए आगे बढ़ेंगे मैडम? कठोर कार्रवाई करने के लिए और हटाने के लिए भी इनको ऊपर कार्रवाई करने के लिए मुखिया को, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया को आवेदन निवेदन किया जाएगा। बिल्कुल, सुशील जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जनपद अध्यक्ष मैडम की बातों को किसी भी तरह से गंभीरता से अधिकारी नहीं ले रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग को जो ये बता दूं आपको कि जो सीनापाली वाला जो सड़क है, कैटपदर वाला जो सड़क है, वहां पर भी सड़क के दोनों तरफ घास हो गए हैं, उसे भी घास पेड़ पौधे उग गए हैं, उसे भी हटाने को लेकर जनपद पंचायत के जो मीटिंग में, सामान्य सभा की मीटिंग में, वहां पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने जनपद अध्यक्ष के मैडम की बातों को भी अवहेलना कर दिया, उनकी बातों को भी तवज्जो नहीं दिया। और कुल मिलाकर जनहित के जो मुद्दों को लेकर जनपद अध्यक्ष मैडम ने कहा था, लेकिन उनको बातों को किसी भी तरह का तवज्जो नहीं दिया गया। आज सुशील जी ने साफ तौर पर कहा है कि जनपद अध्यक्ष मैडम इस बातों को लेकर गंभीरता से लेगी और इसके साथ साथ अब जिम्मेदार विभाग की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से की जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरह अधिकारी यहाँ पर निष्क्रिय हो गए हैं और आम जनों की समस्या से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर सुशील जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें हटाने को लेकर, क्या सुशील जी हटाने को लेकर आवेदन दिया जाएगा या फिर क्या क्या किया जाएगा? हाँ, हटाने को लेकर के दिया जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि काम कोई नहीं करता है तो क्या मतलब का है यहाँ पर वहाँ कर अधिकारी बन के बैठे रहने का। जी, तो सुशील जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि पीडब्ल्यूडी देवभोग के जो अधिकारी वर्ग हैं उन्हें हटाने को लेकर कार्रवाई के लिए आवेदन दिया जाएगा। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की एक बार कैमरा घुमा लीजिए। पुलिस की टीम, जो पुलिस के प्रधान आरक्षक हैं और जो टोप्पो, मुकेश टोप्पो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा जो अग्रिम कार्रवाई की जानी है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल मामला है तो पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और जो उनकी जो अग्रिम कार्रवाई की जानी है। फिलहाल सुशील जी ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष मैडम है श्रीमती पद्मलया निधि मैडम इस मामले को लेकर गंभीरता से आगे बढ़ेंगी और किसी भी शर्त में वे लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगी। जो अधिकारी जनमानस की समस्याओं को लेकर गंभीरता से काम नहीं करेगा, ऐसे अधिकारी को देवभोग में रहने का कोई मतलब नहीं। इस तरह की बातें सुशील जी ने कही है। तो कुल मिलाकर जो पीडब्ल्यूडी के जो देवभोग के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें हटाने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर आवेदन दिए जाने की बात सुशील निधि जी के द्वारा कही गई है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।